Hello everyone. So now we start with the NCERT solutions of carbon and its compounds. देखिए first question is ethane with the molecular formula C2H6 has how many covalent bonds? तो पहले हमें क्या करना है, इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. हमें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए हम उसमें हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं. इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? एल्केन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड गिनेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड आपको गिनने हैं. देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है 4, ये 5, ये 6, ये 7. तो दिस स्ट्रक्चर हैज़ टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड्स जिनको आप फर्दर लिख सकते हो कि 6 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है. तो ये आपके स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन एनालिसिस आ गया. वैसे अगर इथीन पूछा होता, सपोज इथीन पूछा होता हमें, तो इथीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है C2H4. तो इथीन में अगर हम टोटल बॉन्ड्स देखेंगे, देखिए 2 ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 5 6. तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जिसमें 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड है और बाकी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है. तो डबल बॉन्ड बेसिकली 2 बॉन्ड की तरह गिना जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2-ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप. देखिए ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन क्या होता है? ओन मीन्स कीटोन, ठीक है. तो अगर हमें स्ट्रक्चर स्क्रैच से भी ड्रॉ करना है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है. ब्यूट का मतलब, उसके बाद देखिए आपको दिखा ब्यूट एन ओन. ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, एन मीन्स सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओन मीन्स कीटोन है. अब कीटोन जब भी हम लगाते हैं उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए. तो मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर तो आप कीटोन लगा नहीं सकते. अब चाहे सेकंड पे लगाओ चाहे थर्ड पे लगाओ, बात तो बराबर है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल को आप घुमा देंगे तो सेकंड पोजीशन पे अगर हम कीटोन लगाते हैं, उसको घुमा देंगे 180 डिग्री पे, तो वो थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है. तो बराबर है. तो यहाँ हम C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं. अब बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं. तो ये क्या, ब्यूटेनोन, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप हेयर, ठीक है. वो किससे पता लगा हमें? ओन से. ओन का मतलब है कीटोन. तो आंसर इज C. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड. कि अगर आप खाना बना रहे हैं या कुछ भी कुक कर रहे हैं और जो भी आप वेसल यूज कर रहे हैं, यूटेंसिल, वो नीचे से काला हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब क्या हुआ? ब्लैक स्मोक, ठीक है. तो इसका मतलब होगा कि यहां पर ब्लैक स्मोक जनरेट हुआ फ्लेम में, उसी ब्लैक स्मोक की वजह से वो काला हो रहा है. ब्लैक स्मोक किससे जनरेट होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है. कि जो भी आपकी कुकिंग गैस थी वो पूरी तरह से नहीं जल रही है, ठीक है. इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है जिससे ब्लैक स्मोक निकलती है और फ्लेम का कलर येलो होता है. क्लियर? तो यहां से हम बता सकते हैं कि द आंसर इज द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक आता है और उससे आपके बर्तन काले होते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl. कि CH3Cl में हमें नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के थ्रू. देखिए CH3Cl,
तो कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए। अब हाइड्रोजन को देखिए 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने चाहिए 4 और चाहिए। तो ये क्या करेगा 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 1 क्लोरीन के साथ। तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां एक हाइड्रोजन और एक यहां हाइड्रोजन लगा देते हैं और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट किया हमने। ठीक है, तो देखिए अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे तो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एक कम है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक ये क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ये आ गया क्लोरीन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब अगर हम देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और 1 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8। तो कार्बन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तो उसको स्टेबिलिटी मिल गई क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्डिंग की जाती है। ओके, तो यहां पर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कार्बन हो गया, और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, और क्लोरीन का, अब देखिए क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर और होते हैं क्योंकि क्लोरीन हैलोजन है। हैलोजन की वैलेंस शेल कितनी होती है, हैलोजन की वैलेंसी होती है 7। तो 3 इसके पास लोन पेयर होंगे और 1 खाली इलेक्ट्रॉन होगा जिसको ये शेयर करेगा। तो ये हो गया CH3Cl का डॉट स्ट्रक्चर या लूज डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वैलेंस में थे, 1 इसने कार्बन के साथ शेयर किया तो वहां से इसके भी 8 हो गए। हाइड्रोजन का 1 अपना था, 1 कार्बन के साथ शेयर किया तो उसके 2 हो गए। तो सभी को स्टेबिलिटी यहां पर मिल गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। तो देखिए 5th क्वेश्चन में इथेनोइक एसिड का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, देखिए इथ का मतलब है 2 कार्बन, एन का मतलब है सारे सिंगल बॉन्ड है, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है। तो 2 कार्बन का मतलब है CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है क्योंकि विनेगर एसिटिक एसिड की ही डाइल्यूट फॉर्म है। तो इथेनोइक एसिड के लिए अब हम डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो देखिए ये जो कार्बन है इससे स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन के 4 वैलेंस और इसके बाद नेक्स्ट एक और कार्बन है यहां पे, इसके फिर से 4 वैलेंस होंगे। ठीक है, अब लेफ्ट वाला जो कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन उसके साथ लगे हैं, 1 2 3। तो ये CH3 बन गया आपका, कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने बना दिया। अब ये वाला जो राइट वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि हमें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो लोन पेयर रहेंगे, और 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरफ एक ऑक्सीजन के साथ, देखिए एक कार्बन के साथ शेयर होगा, एक राइट में हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, बाकी के 4 पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो ये है यहां पर टोटल डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर कि यहां पर CH3
फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो मतलब कार्बन अपने 2 शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी 2 शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन के ये जो 2 लोन पेयर, मतलब 2 जो पेयर हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं बॉन्डिंग में, इनको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या है, लोन पेयर है। और ऑक्सीजन के यहाँ जो 6 हैं उसमें से 4 पेयर बना के रुक जाएंगे और 2 एक कार्बन के साथ चला जाएगा शेयरिंग में और एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में चला जाएगा। तो ये इथेनोइक का स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं H2S, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज H2S। अब देखिए सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो सल्फर सेंटर में आ गया और सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली को बिलोंग करता है, तो सल्फर के पास भी उतने ही वैलेंस होंगी जितने ऑक्सीजन के पास होती है, दैट इज 6। क्लियर। तो 6 में इसको 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है। अब हाइड्रोजन को कितना कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है एक्स्ट्रा, तो 6 में से सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे लोन पेयर की तरह, हाँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हाइड्रोजन को 2 मिल गए, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सल्फर को टोटल देखा जाए तो सल्फर को कितने मिल गए, 2 4 6 8, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड इज प्रोपेनोन। अब देखिए प्रोपेनोन में प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब है कीटोन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दैट इज सिंपली 3 कार्बन का कीटोन, पहला कीटोन होता है, ठीक है, 3 कार्बन से कम का कीटोन होता ही नहीं है। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए लेफ्ट में जो कार्बन है, पहले कार्बन कार्बन को कनेक्ट करें, लेफ्ट वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। बीच वाला जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं और एक लेफ्ट में और एक राइट में। फिर जो राइट में कार्बन है उसके भी वैसे ही 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो पहले चारों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं हम, मतलब चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है। और सेंट्रल में ऑक्सीजन लगानी है। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पेयर होंगे जो लोन पेयर होंगे और 2 शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन। और फोर्थ कहा गया है F2 का, ठीक है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फ्लोरीन हैलोजन है, उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक ही चाहिए। तो देखिए ये एक फ्लोरीन, इसके पास 7 हैं, 2 4 6 और 7th जो शेयर करना है, दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक शेयर करना है, बाकी 6 लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब अगर देखें तो लेफ्ट वाले फ्लोरीन को भी 7 तो उसके अपने थे, एक दूसरी फ्लोरीन के साथ शेयर किया तो 8 हो गए, राइट वाले को भी 8 हो गए, तो दोनों के ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सॉल्व हो गया सबके लिए। अब देखिए व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए एल्केन्स में हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, CH4 C2H6 C3H8 और C4H10, ठीक है। ये है हमारी एल्केन्स, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब अगर आपने इनमें नोटिस किया होगा CH4 से C2H6 बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना है। देखिए CH4 में 1 कार्बन है, C2H6 में 2 कार्बन है, तो एक तो कार्बन डालना है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हैं तो 2 हाइड्रोजन, तो मतलब CH2 ऐड करना है। वैसे C2H6 से C3H8 में जाने के लिए भी CH2 ऐड करना है, इससे C4H10 में जाने के लिए भी CH2 ऐड करना है। तो मतलब अगर मैं CH2 ऐड करता जाऊं तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेंबर बना सकता हूं। वैसे C4H10 में CH2 डाल दूंगा तो C5H12 बन जाएगा,
इसका मतलब कि दो एडजेसेंट जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर्स आपस में किस डिफरेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं? CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट मेंबर्स उठा लीजिए, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? CH2 पार्ट का। वैसे अल्कोहल का देखते हैं तो बेसिक अल्कोहल CH3OH है, फिर 2 कार्बन का CH3CH2OH, 3 कार्बन CH3CH2CH2OH। तो यहां पर मैंने ये CH2 ऐड किया, अब यहां पर मैंने एक और CH2 ऐड कर दिया, तो मतलब हर स्टेप में मैं एक CH2 ही तो ऐड कर रहा हूं नेक्स्ट मेंबर को बनाने के लिए। तो इस तरह की सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, की इंक्रीजिंग साइज में उसको लिस्ट डाउन किया जाता है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज में एल्केन बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, मतलब फैमिली वही रहेगी, एक एक CH2 ग्रुप बीच में ऐड होता जाएगा, ठीक है। एंड डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप फॉर एडजेसेंट मेंबर्स। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई होमोलोगस सीरीज की, एग्जांपल हमने उसके दे दिए। अब अल्डिहाइड के लिए एक कार्बन का अल्डिहाइड HCHO, अब क्या करना है इसमें? CH2 ऐड कर दो, तो H और CHO के बीच में CH2 ऐड करना है, ठीक है। CHO को डिस्टर्ब नहीं करना, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो H और CH2 के बीच में यहाँ CH2 डालेंगे तो CH3CHO हो जाएगा। अब यहाँ पर CH2 डाल देंगे तो CH3CH2CHO। तो ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के लिए कुछ उसके एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7।